हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपनी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है आपकी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की या फिर कोई अदर एग्जाम की, आई होप कि उसकी तैयारी भी ठीक चल रही है। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी एग्जाम दिया था मार्च 2023 का यूजीसी नेट की, वो रिजल्ट की वेट कर रहे होंगे। आंसर की तो फाइनल भी पब्लिश हो चुकी है जो अपडेटेड थी। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन कुछ नए टाइप के आए थे। तो इस बार का जो एक क्वेश्चन था, एक ये देख लेते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्केल स्कोप। कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाने की। 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या था इस बार का, ठीक है? दैट प्रॉब्लम अराइज व्हेन फर्म्स प्रोड्यूस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, या मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑप्शन थे इसमें। इन चारों चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट में इसमें से कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाए, है ना? लर्नर्स कर्व, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसका आंसर क्या है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन हाँ, जो इजी से इजी मेथड हो सकता है वो देख लो आप, कि क्या इनको रिमाइंड या फिर क्या इनको मेमोराइज करने का या फिर याद करने का क्या तरीका हो सकता है। बहुत इजी है ना? कॉन्सेप्ट ऐसा है जो एक बार में ही याद होने वाला है, ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना आपको। चले, यूजीसी नेट या फिर सीवीटी या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो बैचेस रनिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हो, गिवन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्कोप में क्या डिफरेंस है। वो अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो अपकमिंग एग्जाम रहता है वो बेस रहता है प्रीवियस ईयर का। मतलब प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन आए थे, चांसेस रहते हैं कि उसमें से क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, है ना? तो यहाँ देख लीजिए पहले इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब पैमाने की जो अर्थव्यवस्था है जिसको हम बोल रहे हैं, हिंदी में भी आप समझ जाइएगा उस कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली अभी तक आप करते रहे हो। इकोनॉमी स्केल हम लोग बहुत बार यूज किए हैं टर्म्स, है ना? अपनी क्लास में भी समझाए हैं। जैसे हम लोग एक कॉन्सेप्ट करते हैं ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट, हाइपरबोला कर्व होती है ये, एवरेज फिक्स कॉस्ट, बस यही तो है ना? यही इकोनॉमी ऑफ स्केल्स। मतलब क्या है, जो कॉस्ट है हमारी वो पर यूनिट ऑफ आउटपुट क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है। बस यही इकोनॉमी ऑफ स्केल है। जैसे जियो कर रहा है, जियो ने इतना बल्क में प्रोडक्शन करना शुरू किया अपना जियो नेटवर्किंग का, है ना? सस्ते कॉस्ट कम आती रही, कॉस्ट कम आती रही। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो इसको अभी इकोनॉमी ऑफ स्केल पे खेलते हैं जो। तो स्पेशली ये जुड़ा हुआ है इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ यूनिट लगातार बढ़ रहा है, बल्कि एवरेज कॉस्ट जो है कंपनी का, ठीक है, एवरेज कॉस्ट वो क्या होता है, ग्रेजुअली एवरेज कॉस्ट कम होता जाता है। जैसे ही आउटपुट ग्रेजुअली इंक्रीज इन क्वांटिटी, जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाते जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ एवरेज कॉस्ट क्या होगा, कम होता जाएगा ना? एवरेज कॉस्ट कम होता जाएगा और आउटपुट बढ़ता जाएगा। यही है इकोनॉमी ऑफ स्केल। हिंदी इंग्लिश समझ आ गया होगा मतलब। नेक्स्ट अब देखते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्कोप। ये कंडीशन भी जो है ना, इकोनॉमी ऑफ स्कोप, ये भी उसी से रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें सबसे पहले ये भी डिस्कस करता है इंक्रीजिंग दी वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन में विश्वास करता है। अब यहाँ सिर्फ एक चीज का प्रोडक्शन हम लोग बल्क में कर रहे हैं। इकोनॉमी ऑफ स्कोप में वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग। प्रोडक्शन यहाँ भी ज्यादा कर रहे हैं लेकिन वैरायटी में, है ना? एक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है और यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है, मल्टीपल। बस एक डिफरेंस तो यही आ गया। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बस यही है कॉन्सेप्ट में डिफरेंस। इकोनॉमी ऑफ स्कोप्स आर ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, है ना, वो बताता है हमें। बल्कि ये बता रहा है कि एक ही यूनिट को हम लोग कॉस्ट कम करके कैसे हम इनकी प्रोडक्शन उस चीज का कर सकते हैं। चलिए, ये तो बेसिक्स इसकी डिफरेंस थी। थोड़ा और कर लेते हैं। आगे देखिए, वन टाइप प्रोडक्ट सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल में, बल्कि यहाँ पे जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन में देखिएगा कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन पूछा हुआ है या सिर्फ एक प्रोडक्शन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ स्केल फोकस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये ध्यान में रख लीजिएगा, जो स्टैंडर्डाइजेशन है एक ही प्रोडक्ट का, उस पर बात कर रहा है। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो है वो बात करता है डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब ये होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है कुछ चेंजेस, है ना, पुराने से नए में कुछ चेंजेस, डाइवर्सिफाई करना किसी प्रोडक्शन को। तो ये डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट में आ भी सकता है एग्जाम में, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। चलिए, ये भी बेसिक डिफरेंस थी। अब आगे डिस्कस करते हैं। ये जो कर्व है यहां तक कंटिन्यू, ये तो हो गया हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बहुत बढ़िया बात है, एवरेज कॉस्ट कर्व लगातार कम होती जा रही है। एक टाइम होता है कि जब कॉस्ट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आउटपुट के बढ़ने से कॉस्ट फिर से बढ़नी शुरू होती है, कॉस्ट बढ़नी शुरू होती है, उसको बोलते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ
स्केल, है ना। अब यहाँ पे आउटपुट बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो डिसइकोनॉमीज। अब ये चार्ट देख लीजिए, सारी स्टोरी आपकी क्लियर हो जाएगी। इकोनॉमी ऑफ स्केल ये ओवरऑल है, ठीक है। सेव्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बियॉन्ड द सर्टेन आउट, कॉस्ट सेव करेगा, एवरेज कॉस्ट कम होता जाएगा। अब इसमें देखो, ये भी बात कर रहा है सेव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसी की बात कर रहा है, लेकिन हाँ चेंज क्या है, ऑफ द कंपनी प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। यहां सिर्फ हम लोग एक प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो वहां वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट इकोनॉमी ऑफ स्केल, वन प्रोडक्ट है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, प्रोड्यूसिंग वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन इन बल्क, एक ही टाइप के प्रोडक्शन को बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि इसमें मल्टीपल प्रोडक्शन, मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अंडर द सेम ऑपरेशंस, है ना, सेम टेक्नोलॉजी यूज करके मल्टीपल प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल, बल्क प्रोडक्शन, और इधर वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन। ये बात ध्यान रखिए, ये एक ही चीज का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वहां वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, वैरायटी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। चलिए और देख लीजिए थोड़ा। नेक्स्ट, रिलेटिवली ओल्डर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी ऑफ स्केल, पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जो है इकोनॉमी ऑफ स्कोप, ये नया कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, इकोनॉमी ऑफ स्केल स्टैंडर्डाइजेशन, बल्कि ये है डाइवर्सिफिकेशन, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल मींस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सिंस द प्रोडक्शन हैपेंस इन बल्क, ठीक है, वही बात है, बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ वन टाइप ऑफ स्मार्टफोन्स, एक ही टाइप के स्मार्टफोन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बल्कि मल्टीपल फूड आइटम्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वैरायटी, ठीक है। वैरायटी जहां ज्यादा है वो हमारा होगा इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, ठीक, जहां पे एक ही प्रोडक्शन का बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, एक ही यूनिट का, या फिर एक ही, कह सकते हो आप, एक ही चीज का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल। चलिए, तो क्वेश्चन में आप देखो इसमें क्या पूछा गया है, जिसको भी स्टूडेंट को ये पता था ना कि इसमें क्या है, किसमें वन प्रोडक्ट का बल्क में हो रहा है और किसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, बस उसका आंसर ये बन गया होगा, ठीक। तो ये कह रहा है कि दैट अराइजेस व्हेन फर्म्स कैन प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो कॉम्बिनेशन ही पूछ रहा है, तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन जहां आ गया वो मोर देन वन प्रोडक्ट हो गया, है ना। ऑफ द टू इनपुट, टू आउटपुट्स चीपली, दो आउटपुट चीपली प्रोड्यूस कर रहा है, देन टू इंडिपेंडेंट ईच प्रोड्यूसर्स, एक ही फर्म जो है दो प्रोडक्ट को इजिली या चीप रेट में प्रोड्यूस कर दे रही है एज कंपेयर टू टू डिफरेंट फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेपरेटली, ठीक। तो अब अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गया है तो जाहिर सी बात है वैरायटी हो गई है ना, वैरायटी वो प्रोड्यूस कर रहा है, सिंगल कमोडिटी नहीं, वैरायटी कर रहा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्कोप, है ना। और अगर यहाँ होता है ओनली वन कमोडिटी, तो हमारे पास आ जाता सिर्फ, अगर वन कमोडिटी का बल्क में प्रोडक्शन हो रहा होता तो इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो इतना बेसिक सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक चीज और देख लीजिए, डिसइकोनॉमीज। डिसइकोनॉमीज के कहने का मतलब यही है कि अगर आउटपुट बढ़ने के साथ साथ हमारा कॉस्ट भी बढ़ रहा है तो वो है डिसइकोनॉमीज। यहाँ पे देखिए, अब आउटपुट, इकोनॉमी ऑफ स्केल यहाँ तक, अब यहां से आउटपुट बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट और है लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व है, ये भी हमें यही सिखाता है, लर्निंग है स्किल, स्किल इनहेंस करना, तो स्किल या फिर इंप्रूवमेंट, रेट ऑफ इंप्रूवमेंट हमें बताता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, और कई बार इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। देखो, परफॉर्मेंस है, टाइम है, टाइम के हिसाब से पहले ये वाला स्टेज स्लो लर्निंग, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, नेक्स्ट है आपका प्लेट्यू, ऐसा कांस्टेंट में इंक्रीज, नेक्स्ट आपका पीक प्रोफिशिएंसी, एक पीरियड ऐसा आएगा जहां ओवर लर्निंग हो जाएगी, ओवर लर्निंग पीरियड, इसको हम बोलते हैं लर्निंग कर्व। तो ये एक ही क्वेश्चन था, लेकिन हाँ डिफरेंट डिफरेंट चार इसमें चीजें मिक्स हुई। चलिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया था 2023 में जो आया हुआ था। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोई एक नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो फटाफट कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।